अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 101 MGT 101 का हमारे पास टॉपिक 135 स्टार्ट होता है, जो हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर ह्यूमैनिटीज़। ये हमारा जो प्रीवियस हमने टॉपिक किया है उसी से रिलेट करता है। वहाँ पे हमने जो प्रैक्टिस की थी 15.7 उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, अपना जो लेजर अकाउंट होता है, जो हमने प्रीवियस एग्जाम बनाया था मॉड्यूल में, सॉरी प्रीवियस टॉपिक में बनाया था, उसको हम आगे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम जब लेजर को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। ये आपका मिड का टॉपिक है, ठीक है। एक टी अकाउंट होता है आपके पास, एक होता है रनिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे जो हमने मेथड यूज़ किया है वो है हमारे पास रनिंग बैलेंस मेथड। और हम किसके लिए यूज़ करेंगे? परपेचुअल सिस्टम के लिए, ठीक है। पीरियोडिक को इग्नोर करेंगे और फिफो अप्रोच यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन है, ये लास्ट में भी हमें डेट्स का मैंने आपको मतलब श्योर नहीं बताया था। वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि डेट्स आप 5 गैप कर लें। तो यहाँ पे आप ऐसे कर लें कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, 1 है, 5 है, यहाँ पे ये 10 है, ये 15 है, 20, 25 और ये जो हमारे पास 500 यूनिट सेल हो रहे थे, इसकी जो हमारे पास डेट थी वो थी 30, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका 30 और फिर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो आपकी 31 पे चले जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपकी डेट की मिस्टेक है, तो आप इसको यहाँ से करेक्ट कर लें, ठीक है। ये आपके हैंडआउट्स पे भी रॉन्ग डेट्स हैं, तो आप वहाँ से उन्हें यहाँ पे सही कर लें। जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो जो डेट्स यहाँ पे लिखी थी ना, उनको फॉलो कर लें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें अपने फिफो मेथड में, तो यहाँ पे हमने 5 कॉलम बनाए। सबसे पहले एक डेट का कॉलम होगा जिसमें हम अपनी डेट मेंशन करेंगे। पर्टिकुलर्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे कि हम क्या चीज़ क्यों कर रहे हैं। रिसीव्ड के कॉलम में जब भी हमारे पास कोई चीज़ आएगी ना, मतलब हमारे पास कोई भी चीज़ डेबिट होगी, तो हम यहाँ पे रिसीव्ड के कॉलम में लिखेंगे। रिसीव्ड के कॉलम को आगे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटी, रेट, रुपीज़। क्वांटिटी में टोटल कितने यूनिट्स हैं, रेट में हर एक जो यूनिट है उसका कितना रेट है, कितनी प्राइस है, और रुपीज़ में हम टोटल यूनिट्स की प्राइस लिख देंगे। इश्यूज़ में परपेचुअल है, तो परपेचुअल में ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं जाके इशू आता है, ठीक है। तो वो भी जो भी क्रेडिट साइड होगी ना, वो हम इशू में लिख देंगे क्वांटिटी, रेट, रुपीज़, सेम वैसे ही लिखेंगे। बैलेंस में हम लिख देंगे अब जो चीज़ हमारी डेबिट भी नहीं है, जो हमारे पास क्रेडिट भी नहीं है, जो ऑलरेडी हमारा स्टॉक है, पहले से हमारे पास मौजूद है, हम उसको यहाँ पे बैलेंस में आके लिख देंगे। और इन सारी एंट्रीज़ को, मतलब इन दोनों एंट्रीज़ को हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको बैलेंस करते जाएंगे। क्लियर? अब अगर हम क्वेश्चन स्टेटमेंट में देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है जनवरी 1, ठीक है। जनवरी 1 जो है, इसमें हमारे पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस 400 यूनिट्स, हर एक पे कितने, 4 रुपीज़, और टोटल कितने बन जाएंगे, 1600 रुपीज़, ठीक है। तो अब ये ना तो आपके पास आ रहा है, ना आपके पास से कम हो रहा है, ना डेबिट है ना क्रेडिट है, तो ये आपका बैलेंस में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है, ये पहले का ही आपके पास मौजूद है। ओपनिंग बैलेंस में क्वांटिटी 400, रेट 4 एंड प्राइस दिस। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या है, 5 डेट पे आपके पास परचेजेस हैं 1000 यूनिट, 5 रुपीज़। अब इसका 1000 को 5 से मल्टीप्लाई बने तो आपके पास कितना बनेगा, 5000, ठीक है। 5K मतलब 5000। तो यहाँ पे 5 डेट की आप एंट्री करेंगे परचेज की वजह से, ये ऊपर ओपनिंग बैलेंस की वजह से, ठीक है। 5 डेट पे परचेजिंग बैलेंस अब डेबिट हो रहा है, परचेजेस हमारे पास आई तो रिसीव्ड अकाउंट में आएगी क्वांटिटी 1000, रेट 5 और प्राइस 5000, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस थी ना हमारी फर्स्ट लाइन, एज इट इज़ वही हमारी नीचे आ जाएगी, और हम क्या करेंगे, उसी लाइन को यहाँ पे लिखेंगे, और जो थर्ड लाइन होगी वहाँ पे जाके ये जो हमारी एंट्री आएगी ना सेकंड लाइन में, उसको यहाँ पे लिख देंगे। अगर वो आपके पास रिसीव्ड में है तो भी यहाँ पे आएगी, अगर इश्यूज़ में है तो भी यहाँ पे आएगी, ठीक है। एज इट इज़ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे राइट कर देंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे। बैलेंस है तो हम इसमें टोटल एंट्रीज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10 डेट पे हमारी सेल्स हुई 700 यूनिट हमने सेल किए, और हर एक की जो प्राइस थी वो 12 थी, टोटल 700 यूनिट्स थे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 700 यूनिट्स आ गए। ये 700 यूनिट्स हमारी तरफ से क्रेडिट हुए, कम हुए ना, हमने सेल्स किए, तो 700 यूनिट हमने सेल किया, हर एक की जो प्राइस थी वो हमने कितनी लगाई, 12। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें ओपनिंग में हमारे पास यूनिट्स पड़े कितने हैं, 400 यहाँ पे पड़े हैं, 1000 ये पड़े हैं। फीफो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं,
यहाँ पे ये देखिए, ये आप FIFO अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। FIFO मेथड के अकॉर्डिंग 400 यूनिट आपके ये लगेंगे, 300 यहाँ से लगेंगे, 400 यहाँ से, 300 यहाँ से, टोटल आपके 700 यूनिट्स। तो 400 आपने रेट चार्ज करना है 4 रुपीज़ और 300 के लिए 5 रुपीज़, 400 के लिए 4 रुपीज़, 300 के लिए 5 रुपीज़। इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया और ये आपके क्या हुए 700 यूनिट्स टोटल आ गए, ठीक है। अब ये जो इस लाइन पे आप कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे और जो नीचे जब यहाँ पे दोनों आप लिख देंगे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, बैलेंस में यहाँ पे इनको टोटल जहाँ पे मतलब बैलेंस में इनका टोटल आप लिख देंगे। यहाँ का आपका टोटल कितना आएगा 700, 700 यहाँ पे आ जाएगा। अब रेट इसका कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे या 5 लिखेंगे, आप रेट इसका लिखेंगे 5, ठीक है। जो आपका यहाँ पे हाई रेट होगा ना, अब 4 रेट कम है और 5 ज़्यादा है तो 5 आपने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। अब अगर आप 5 रेट को मल्टीप्लाई करें 700 से तो आपके पास प्राइस आएगी 3500। प्राइस में जो आप लिखेंगे वो इन 700 यूनिट्स को 5 से मल्टीप्लाई करके तो प्राइस लिखेंगे, क्लियर। परचेजेस का हमारा जो इशू था वो यहाँ से, परचेजेस हमारे यहाँ से कम हो रही हैं और जो हमने सेल्स बैलेंस की वो हमारी ये इशू में हमारी जो चीज़ क्रेडिट हुई, क्रेडिट क्या हुई, हमारी परचेजेस हुई। 400 ओपनिंग बैलेंस हमारा कम हुआ और 300 हमारी जो परचेजेस हमने यहाँ पे की थी वो हमारी कम हुई। और यहाँ पे जो हमने सेल्स की वो 700 की, लेकिन प्राइस कितनी थी 5 और हमने यहाँ पे 3500 लिख दिया, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या एंट्री आ जाती है 15 जनवरी की। 15 जनवरी को क्या है, हम परचेज़ कर रहे हैं 1200 यूनिट्स और हर एक की प्राइस है 6 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास रिसीव हो रही हैं, परचेजेस आ रही हैं तो हम रिसीव्ड में इसकी एंट्री करेंगे। 15 डेट परचेजेस, टोटल जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो 1200 है, प्राइस ये है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे ये ऊपर जो चीज़ होगी ना एज इट इज़ वही चीज़ यहाँ पे इस लाइन में भी आएगी और फिर ये जो ये वाली एंट्री होगी ये हम नेक्स्ट लाइन में जाके यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद हमारे पास सेल्स होंगी। अब नेक्स्ट जो ये सारी चीज़ें हैं ना ये इसी प्रोसेस से हैं जिस तरह से हमने ये 2 एंट्रीज़ की, ठीक है। ये बेशक आप वीडियो को स्टॉप करके ये खुद करें और बाद में मुझसे मैच कर लें, अगर कहीं पे समझ नहीं आती तो वहाँ से वीडियो को कंटिन्यू कर लें, ठीक है, बाकी को स्किप करते हैं। अब आपने जो सेल की वो 1000 यूनिट्स की जिनकी हमारे पास हर यूनिट की जो प्राइस थी वो 12 थी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे भी हर यूनिट की प्राइस 12 थी, यहाँ पे भी हर यूनिट की प्राइस 12 है और नीचे भी 12 ही होगी। लेकिन हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम ये वाली प्राइस नहीं देखते, हम ये देखते हैं। हम ये वाली प्राइस इसलिए नहीं देखते क्योंकि ये तो हमने की ना, मतलब ये तो हमने 12 में उसको सेल की, मतलब हमारे पास एक अगर चीज़ 5 की है या 4 की है और हम उसको 12 में कर रहे हैं तो ये हमारा बाकी का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम अगर सेल्स को देखेंगे अपने इश्यूज़ में देखेंगे, जब हम बात करेंगे जो चीज़ हमारे पास से क्रेडिट हुई है, क्रेडिट हमारी परचेजेस हुई है और वो जितनी प्राइस से हुई है हम उन्हें ही कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम ये प्राइस नहीं देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमारी कितनी है 1000 सेल्स है, 1000 सेल्स है, लेकिन ये हमारी किस वजह से है, यहाँ से हमने 300 निकाले थे इसके लिए, बाकी हमारे पास यहाँ पे 700 रह गए थे। अब 700 हमारे यहाँ से आएंगे, 300 यहाँ से आएंगे। 700 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यहाँ पे 7 को 5 से, 3 को 6 से, ठीक है। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया और प्राइजेस ये आ गई। टोटल आपके पास कितने यूनिट्स थे, 10 यूनिट्स थे। तो अब यहाँ पे इनको टोटल करके आप कितना लिखेंगे, यहाँ पे आपके कितने आ जाएंगे यूनिट्स जो आपने सेल किए। अब जो यहाँ पे हमारे पास 1200 यहाँ पे ये परचेज यूनिट्स हमारे पास बचे हैं, ठीक है। परचेज जो हमारे पास बचे ये 1200 यूनिट आपने माइनस कर देना है इसको 300 में, इसमें से माइनस करना है 300 को, बकिया हमारे पास जो यूनिट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 900 यूनिट्स, ठीक है। 900 आपकी क्वांटिटी आ जाएगी और उसके बाद आपकी जो प्राइस आ जाएगी वो यही हो जाएगी 6 और 900 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास यहाँ ये यूनिट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर लें, जो मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे बताया है कि आप इस दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे भी आप प्लस नहीं करेंगे। यहाँ पे ये जो 1000 रुपीज़ होंगे, ठीक है, ये जो 1000 क्वांटिटी होगी आपने इसमें से माइनस करना है इस 300 क्वांटिटी को, मतलब ये जो आपकी परचेजेस क्वांटिटी है आपने 300 को माइनस करना है और 700 ये आपके पास आ जाएगा। ये जो 400 है इसको हमने इससे माइनस नहीं करना क्योंकि ये तो हमारे पास था ही ओपनिंग का, और वो क्या थी हमारे पास 400 और वो डायरेक्ट 400 से कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब ये इसके लिए आपने क्या किया, 300 को माइनस किया, 700 आया। अब 700 आपका यहाँ तक चलता आया, फिर आपने क्या किया 1200 जब इसमें
ये और परचेजेस किए आपने 1200, तो आपने क्या किया, इसको 12 यहाँ पे लिख दिया। अब देखेंगे जो 700 था एग्जैक्ट यही 700 यहाँ पे आया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो आप न्यू जो था है वो सिर्फ 1200 है, 1200 में से आपने 300 को माइनस कर दिया और ये आपके पास आ गया 900। क्लियर। अब आपके पास जस्ट ये 900 स्टॉक है और 900 को ये हम क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास फिर नेक्स्ट हमारे पास फिर परचेजेस होंगी और ये इनकी हमारे पास यूनिट्स ये हैं, प्राइस ये और यूनिट ये और प्राइस ये, ठीक है। क्वांटिटी, रेट और फिर टोटल प्राइस, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगी। अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, जब हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे इस लाइन पे, तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 800 है हमारे पास, यहाँ पे यूनिट्स आ जाएंगे, प्राइस 7 है और इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास टोटल प्राइस आई वो यहाँ पे हमारी ये आ गई। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइस आती है वो हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेल्स 500 की हो रही है हमारे पास, तो हम क्या कर लेंगे, सेल्स में अपनी क्या करेंगे, 30 को सेल्स 500 की हुई और हमारे पास सेल्स डिक्रीमेंट हुआ, हम अपने इश्यूज़ में आके क्रेडिट हुआ, तो हम यहाँ पे 500 सेल्स 6 रुपीज़ की हुई। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े हैं, जो हमारे पास 6 के हैं, यहाँ पे 900 यूनिट्स पड़े हैं, यहाँ पे ये 900 यूनिट्स, ठीक है। जो ऊपर भी हमने यहाँ पे भी लिखे हैं, ये 900 यूनिट्स पड़े हैं, इन्हीं में से 500 यूनिट्स हमारे सेल होंगे। ये जो ब्लॉक है ना, ये इसको अब हम इवेलुएट कर रहे हैं। 900 यूनिट हमारे 500 यूनिट सेल हो गए और हमारे पास कितने रह गए, 400। प्राइस कितनी है, 6, 400 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और ये जो 800 यूनिट्स हैं ये तो अभी तक सेल ही नहीं हुए, ये एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। और अब ये टोटल है, टोटल हमारे पास कितना है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो 1200 है। अब हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1200, और इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास बन जाएगा 8000। यहाँ पे हम जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इसका हम रेट नहीं लिखेंगे। क्लियर। टोटल यहाँ पे इन दोनों को कर देंगे, टोटल दोनों को किया तो ये हमारे पास आ गया और रेट हम यहाँ पे नील कर देंगे, यहाँ पे हम रेट नहीं लिखेंगे। ये आपका फीफो मेथड के थ्रू आपने क्या किया, अपने लेजर को यहाँ पे लिख दिया। इस यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है इसको एज इट इज़ आपने क्या किया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना, ये ए और ये बी, इसको कैंसिल कर देंगे, हमने प्रीवियस कर लिया, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल फिफो मेथड को अप्रोच करते हुए, इसको फॉलो करते हुए जो हमारा परपेचुअल सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग हमने ये बना दिया। क्लियर। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में जो हमने ये फिफो मेथड किया, ये हमने सेकंड अप्रोच को ही फॉलो करते हुए किया। एक सेकंड, ये हमने फर्स्ट वाला काट दिया है, ठीक है। जो ए है हमारा वो कट जाएगा और जो हमारे पास बी होगा ना, मतलब ए जो हमारा पूरा था ये हमने प्रीवियस टॉपिक में सॉल्व कर लिया है, और जो बी जो है इसको हमने हाफ में सॉल्व किया है, हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फाइंड की। अब पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम फिफो और वेट एवरेज अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। परपेचुअल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं। फिफो को हम कर चुके हैं और नेक्स्ट हम करते हैं वेट एवरेज मेथड को। क्लियर। वेट एवरेज कॉस्ट मेथड को हम यूज़ करते हैं। सेम इसमें भी 5 कॉलम आ जाएंगे और ये जो रिसीव्ड, इश्यूज़ और बैलेंस होगा ये आगे 3 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप यही फॉलो करेंगे। फर्स्ट डेट पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, ये एज इट इज़ जाके यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस 1 डेट 400, क्वांटिटी रेट 4 और ये 1600, ठीक है। अब जब सेकंड पे आपके पास 5 डेट को परचेजेस हुई 1000 और ये, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक बात है, ये परचेजेस होगी। लेकिन ये हमारे पास मेथड क्या है, वेटेड, वो था फिफो। अब वेटेड में हम क्या करते हैं, जो हमारी परचेजेस होती हैं उसमें ओपनिंग को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। अब इसमें जो ओपनिंग थी क्वांटिटी उसमें ऐड करेंगे परचेजेस की क्वांटिटी को और ये हमारे पास बनेगा 1400। क्लियर। 400 में 1000 ऐड किया 1400, और फिर हमारे पास जो प्राइस होगी वो 1600 में हम ऐड करेंगे 5000 को और प्राइस आपके पास आ जाएगी 6600। क्लियर। ये प्राइस भी आ गई। अब जो रेट आएगा आपका वो कैसे आएगा, मतलब एक यूनिट पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि ये आपका रेट है। प्रीवियस में हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस में हम एक यूनिट पे रेट कैलकुलेट नहीं कर रहे थे फिफो में, हम क्या कर रहे थे कि उसको अलग अलग लिख रहे थे, अलग अलग। फर्स्ट को फर्स्ट पे लिखा, सेकंड को सेकंड पे लिखा,
और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेट करेंगे जो हमारा एक ही रेट होगा, तब आगे जो भी हम यूनिट सेल करेंगे उस पर एक रेट होगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, वर्किंग 1 में हमने इसको फॉलो किया हुआ है। वर्किंग 1 में हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने इसको कैसे किया। हम देखेंगे अपना टोटल प्राइस हमारी जो इन दोनों की आएगी ये आ गई। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, टोटल प्राइस को डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट पे। नंबर ऑफ़ यूनिट हमारे पास कितने हैं, 1400। इन दोनों को ऐड करने के बाद 1400 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास ये आएगा। और अब हर यूनिट की जो प्राइस होगी वो आपके पास होगी 4.7142। क्लियर। उसके बाद हमारे पास सेल्स होंगी। अब सेल्स हुई हमारे पास 10 डेट को, कौन सी सेल्स हुई, 700 यूनिट सेल किए। अब मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे ये प्राइस नहीं लेंगे, तो अब भी हम वेट एवरेज में भी ये प्राइस नहीं लेंगे। ठीक है, 700 यूनिट हमने सेल किए। 700 यूनिट यहाँ पे हमारे सेल हो गए क्वांटिटी में, नहीं अभी यहाँ पे क्वांटिटी नहीं, ये क्वांटिटी आएगी। ठीक है, ये क्वांटिटी में हमारे पास कितना आ गया, 700 यूनिट्स आ गए। और रेट इसका कितना आएगा, हम जो इधर रेट लिखेंगे, जो हम रेट लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे कि हमने कहा था कि अब से ऑनवर्ड हम जो भी यूनिट सेल करेंगे हम ये रेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमने ये रेट लिखा था ना, जो हमने कैलकुलेट किया था, हम यही रेट एग्जैक्ट यहाँ पे लिखेंगे। जो अब हम सेल करेंगे उसका ये रेट हमने अप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, एग्जैक्ट आके वही रेट यहाँ पे मेंशन कर दिया था। ठीक है, सेम रेट। अब इसको 700 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4.7142 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3300। क्लियर। यहाँ पे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दिस वन 700 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.1742 से, नहीं 7142 से, 7142 से, तो ये हमारे पास आएगा 3299। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास 9 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके ये हमारा बन जाएगा 300। क्लियर। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको कितना लिखा, 3300। अब यहाँ पे हमने इसको जब लिखा यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, तो सेम जो हमारे पास ये चीज़ थी हम उसी को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद हमारे पास परचेजेस होंगी। परचेजेस हमारे पास इस रेट से हो रही, इतने यूनिट्स हो रही हैं, रेट ये है, टोटल हमारे पास ये आ जाएगा रेट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस होगा कितना, यहाँ पे हमारे पास बना, जो क्वांटिटी आपके पास आएगी ना, तो वो आपके पास क्या आएगी, ये 1400 जो हमारे पास टोटल यूनिट में से, उसमें से माइनस करेंगे आप इन यूनिट्स को जो हमने सेल कर दिए, और यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 700। ठीक है, 14 में से 7 को माइनस करेंगे 100 को, आपके पास 700 आ जाएगा। अब हम इस 700 को ऐड कर देंगे 1200 में जो हमने परचेज़ किए, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1900। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे क्या प्राइस लिखी, 1900, और टोटल जो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, सॉरी ये तो हमने यूनिट लिख दिया, और जो प्राइस हम लिखेंगे वो हमारे पास कितनी होगी, हम 6600 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3300 को, और जो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, 6600 में से माइनस करेंगे हम 3300 को, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3300। क्लियर। अब यहाँ पे इनको माइनस करके जो हमारे पास आंसर आया, हम उसको ऐड कर देंगे इन यूनिट्स में जो हमने क्या किए, अभी अभी बाय किए, अभी अभी परचेज़ किए। हम इनमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 7200 को, ये हमारे पास आ जाएगा 1500 प्राइस। तो हम क्या करेंगे, 1000, ये हमारे वो प्राइस थी जो हमने अभी बाय की, इन दोनों प्राइस को माइनस किया, और ये हमारे पास आ जाएगा 10500। ठीक है, ये हमारे पास वेट एवरेज मेथड है, और वेट एवरेज मेथड में हमने हमेशा प्रीवियस को सारे को देखना है और फिर नेक्स्ट चलना है। फीफो में हम ये नहीं कर रहे थे। फीफो में हम क्या कर रहे थे, एग्जैक्ट नेक्स्ट वाली प्राइस देख रहे थे, वही जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। बट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट एवरेज है, तो वेट एवरेज में हम पीछे वाले सारे को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, फिर हमने सेल्स की 1000 यूनिट सेल किए, जिनके हमारे पास अब प्राइस हम बताएंगे कि अब हमारे पास इसकी प्राइस कितनी होगी, और एग्जैक्ट वही प्राइस होगी जो हमने क्या की, यहाँ पे फाइंड आउट की। ये अभी मैंने आपको इस प्राइस का नहीं बताया कि ये हमने कैसे कैलकुलेट की। इसको हम कैसे करेंगे कि हम टोटल जो हमारे पास प्राइस होगी, ठीक है, टोटल प्राइस को हम डिवाइड कर देंगे 1900 पे जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पे अगर हम वर्किंग मॉड्यूल 2 की आप बात करें, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10,500 को डिवाइड कर देंगे आप
टोटल यूनिट्स पे, 1900 टोटल यूनिट, और ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 5.526 के, ठीक है। और यहाँ पे हमने अगर ये वाली आप देखें ना, ये जो इन्होंने बताया हुआ वर्किंग मॉड्यूल, इसमें भी उन्होंने क्या किया, 3300 लिखा है, जो हमने इसमें से इसको माइनस किया, हमारे पास 3300 आया, और ऐड कर दिया इसको, ये जो प्राइस अभी बाय की, ठीक है, मतलब टोटल प्राइस वही, और डिवाइड कर दिया यूनिट्स से। यूनिट्स हमारे पास कितने, 1400 को 700 में से माइनस किया 700, और ऐड कर दिया उसमें 1200 जो अभी अभी बाय की, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। प्राइस हमारे पास आ गई 5.526 और 5.526 का अपने रेट अप्लाई किया और 1000 से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आपका ये लिख दिया, इसको राउंड ऑफ करके आपने लिख दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब ये हमारा हो गया था, और हम बात कर रहे थे नेक्स्ट इसकी एग्जैक्टली, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे थे सेल्स की। ये जो हमने सेल्स की, तो ये हमारे पास ये हो जाएंगे। उसके बाद हम इस सेल्स में से आप क्या करेंगे, इसको अकाउंट को बैलेंस करेंगे। ये देखें, ये जो 900 था ना पहले हमारे पास, जो 1900 था, अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1000 को। क्यों, क्योंकि ये यूनिट्स हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, और ये हमारे पास क्रेडिट हो रहे हैं। जब हम सेल्स कर देंगे तो 1900 में से इतने यूनिट हमारे पास चले गए, बकिया हमारे पास आ जाएंगे 900 यूनिट्स। तो अब हम यहाँ पे 900 यूनिट्स लिख देंगे। क्लियर। प्राइस हम एज इट इज़ लिखेंगे, जो हमारे पास अबव प्राइस थी वही हम क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। 900 यूनिट्स पे वही प्राइस अप्लाई होगी जो हमने यहाँ पे अप्लाई की। और अब प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, इस प्राइस में से, ये जो हमारे पास पहले प्राइस थी उसमें से हम माइनस कर देंगे इस प्राइस को, तो बकिया प्राइस हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4974। क्लियर। फिर हमने परचेजेस की। अब मैं जो क्वेश्चन है ना वो बार बार आपको शो नहीं करवा दी, क्योंकि ये हमने बार बार एंट्री कर चुके हैं, तो आपको ये पता है कि हमने ये एंट्री कैसे करनी है। 25 को 800 यूनिट परचेज़ किया, हर एक की प्राइस 7 थी, और 800 यूनिट तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि हम 800 यूनिट बाय कर रहे हैं, प्राइस 7 कर रहे हैं, और प्राइस हर एक की 7 है, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा। और जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 900 ये वाले यूनिट्स प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस 900 यूनिट्स। अभी हमने कितने बाय किए, 800 बाय किए अभी ये वाले, और यहाँ पे ये हमारे पास टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने आ गए, 1700। क्लियर। 1700 यूनिट्स हमने क्या किए, यहाँ पे ये मेंशन कर दिए, ये 1700 यूनिट्स। उसके बाद प्राइस की अगर बात करें तो ये 4974 प्राइस ये प्रीवियस है हमारे पास, ठीक है। ऐड कर देंगे हम इसको न्यू की प्राइस में, न्यू की प्राइस हमारे पास कितनी है, 5600, ठीक है। इसको अगर आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 10,594, ठीक है। तो एग्जैक्ट अब ये वाली जो प्राइस आएगी ना, इसको हम जाके यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ये। क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पे पर रेट जो प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल प्राइस हमारे पास आएगी दिस वन, इसको हम डिवाइड कर देंगे इस यूनिट से, 1700 से। अब ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास इसने यही किया हुआ है, इन दोनों को ऐड किया और डिवीजन कर दी इन दोनों को ऐड करके, ये। और अगर आप मतलब ये इसको डिवाइड कर दें, ये जो आपके पास प्राइस है इसको डिवाइड कर दें 1700 से, जैसे हमने यहाँ पे किया, तो भी एक ही बात है, आंसर आपके पास आएगा 6.22 हमारे पास ये आ जाएगा बैलेंस। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं 500 यूनिट्स, और प्राइस हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। 30 डेट को हम सेल्स कर रहे हैं 500 यूनिट, प्राइस हमारे पास कितनी आ गई, वही जो प्रीवियस है 6.22, और यहाँ पे टोटल प्राइस को हमने 500 को मल्टीप्लाई किया 6.22 से, आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेल्स कर रहे हैं तो 1700 यूनिट में से 500 यूनिट को माइनस करेंगे, आंसर 1200। प्राइस एज इट इज़ वही प्राइस जो ऊपर थी, अब ये मतलब ये पर यूनिट प्राइस है, और ये हमारे पास टोटल प्राइस है। टोटल प्राइस में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 3110 को, और जो हमारे पास प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी ये वाली। क्लियर। अब ये हमने क्या किया, ये हमने परपेचुअल सिस्टम के थ्रू, परपेचुअल मेथड के थ्रू सिस्टम के अंडर हमने फॉलो किया फिफो और वेट एवरेज मेथड को। हमने क्या किया, फिफो मेथड भी अप्लाई किया और परपेचुअल सिस्टम को भी अप्लाई किया, ठीक है। परपेचुअल सिस्टम में आप क्या करते हैं, ये आप उनकी डिटेल देखते हैं ना, आपने क्या किया था परपेचुअल सिस्टम में, हमने यहाँ पे ये डिटेल्स देखी थी, और हाँ यहाँ पे हमने क्या किया था, इन्वेंट्री यहाँ पे जो परचेज को माइनस किया था,
इसके लिए हमने ये सारी चीज़ें फॉलो की थी ना। यहाँ पे जो हमने परचेज थी 400 यहाँ से लेस की थी और 300 यहाँ से लेस की थी, प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग फाइंड की थी। एग्जैक्टली परपेचुअल सिस्टम में आपने यही करना है और उसी के थ्रू आपने फिफो और जो अप्रोच होगी आपकी वेट एवरेज, इसको अप्लाई कर देना। क्लियर। अब ये आपके पास जो टॉपिक है आपका यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपने अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।